लड़ाई डंकी की और सालार की और जीत गया एनिमल। ये दिलचस्प नजारा इस समय बॉलीवुड में नजर आ रहा है, इस जबरदस्त क्लैश के अंदर नजर आ रहा है। क्यों हम बात कर रहे हैं इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JJM रिएक्ट्स। तो बात आंकड़ों के जरिए करते हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि इधर डंकी पूरी जान लगा दी डंकी ने फिल्म को हिट कराने के लिए शाहरुख खान ने, और उधर सालार के लिए खूब चर्चा थी, खूब हाइप है, खूब आगे बढ़ी फिल्म। प्रभास का दमदार एक्टिंग वहां पर कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, खूब चर्चा में थी फिल्म। तो दोनों फिल्में अपने अपने मुकाबले में उतरी, दम लेके उतरी और दम दिखाया दोनों ने, और उसका रिजल्ट भी आया। दोनों के पास आंकड़े कम नहीं है अगर आप देखेंगे, लेकिन आंकड़ों में कहीं ना कहीं सालार को एज है। सालार ने काफी ज्यादा कमाया डंकी से मुकाबले में, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि इस लड़ाई के अंदर सालार विजय नहीं हुई है, सालार की विजय नहीं हुई है। क्यों? आप ये देखिए, जो दूसरे संडे का जो डाटा आया इंडिया नेट के अंदर, अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर आप देखें तो गदर ने जो सेकंड संडे था उसके अंदर 39 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जवान के नाम 44 करोड़ रुपए हैं, एनिमल के नाम 36 करोड़ रुपए हैं। और एनिमल अभी बड़े पर्दे पर चल रही है, अभी इसने हार नहीं मानी है। इधर दो बड़े महायुद्ध के बीच में एनिमल अभी भी अपने पैर थाम के खड़ी हुई है, और इसीलिए हम कह रहे हैं इस पूरे क्लैश के अंदर अगर कोई जीता है तो शायद वो एनिमल है, सालार या डंकी नहीं है। इस इतने बड़े क्लैश में जब स्क्रीन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, उसके बाद भी अभी एनिमल टिकी हुई है। क्यों ये कह रहे हैं वो डाटा के साथ बात करेंगे। सालार की बात करें तो सेकंड संडे के दिन उसने कमाए 15 करोड़ 10 लाख रुपए। इंडिया नेट के अंदर बात करें, सभी लैंग्वेज के अंदर बात करें, ध्यान रखिएगा ये। और डंकी ने कमाई 11 करोड़ 50 लाख रुपए। तो आप स्टार्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो डंकी अभी तक टिकी हुई है, लेकिन सालार को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। सालार ने काफी ज्यादा कमाया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हर बीतते दिन के साथ वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है जितनी हमने देखा है 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में आगे बढ़ी हैं इंडिया नेट के अंदर कारोबार करने वाली। तो ऐसे में पूरी आशंका ये लग रही है कि सालार इंडिया के अंदर 500 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, जो एनिमल छूने जा रही है इस क्लैश के बाद भी। तो क्यों ये बात कह रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। ये तो हमने सेकंड संडे का डाटा दिखाया खाली आपको। इसके बाद आप देखिए 32 दिन के आंकड़े की बात करें तो इंडिया नेट में अब तक 545 करोड़ रुपए एनिमल फिल्म कमा चुकी है, 545। ठीक है, हिंदी नेट की बात करें 495 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है फिल्म। तो मतलब 4-5 करोड़ दूर है, 500 करोड़ के क्लब में हिंदी के अंदर कमाने वाली एक और फिल्म बन जाएगी। और ये इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। और इंडिया ग्रॉस की बात करें 650 करोड़ कमाया, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें 890 करोड़ कमाया। जब फिल्म आई थी एनिमल, हम सबको यही लग रहा था करीबन 800 करोड़ 900 करोड़ के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन अब अभी भी जिस तरह फिल्म दम साधे खड़ी है, बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीन उसे मिल रही हैं, लोग देखने पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। 1000 करोड़ मुश्किल है, लेकिन अंदाज वही था कि 900 करोड़ इज गुड, वही होता हुआ नजर आ रहा है। 800 करोड़ का अंदाज था, लेकिन ये फिल्म उससे भी ऊपर चली गई। 500 करोड़ बहुत मुश्किल लग रहा था हिंदी में कमाना, क्योंकि ए सर्टिफाइड फिल्म थी, बच्चे नहीं जा सकते थे, फैमिली नहीं जा सकते थे। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत बड़ी पब्लिक ने फिल्म नहीं देखी, क्योंकि वायलेंस की वजह से या सीन्स की वजह से, जो जो भी मैसेज है उसकी वजह से। उन सारी बातों के बाद भी, और फिल्म काफी बड़ी थी जो आप सब जानती हैं, तो इन सारी बातों के बाद भी अगर ये 500 करोड़ कमाती है तो ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। और वो भी तब जब 3 हफ्ते बाद में दो बड़ी फिल्में मैदान में उतरी हैं। और आप ध्यान रखिएगा, ये वो महायुद्ध था जिसके चलते योद्धा जो है वो मैदान छोड़ के भाग गया, आगे निकल गया योद्धा। ये वो क्लैश था, महाक्लैश था, महायुद्ध था, जिसके बाद मैरी क्रिसमस ने क्रिसमस से पहले रिलीज होना ही छोड़ दिया, वो 12 जनवरी को आएगी। ये वो क्लैश है जहां फिल्मों ने मैदान छोड़ दिया ताकि भैया इस मुकाबले में टिकेंगे नहीं। तो एनिमल उस मुकाबले के बाद भी दम साधे खड़ी है। अगर आप डाटा देखेंगे तो लगातार फिल्म कमा रही है, अब भी कमा रही है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 500 करोड़ इट्स वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अब अगली फिल्म मैरी क्रिसमस आएगी 12 तारीख को, और तब तक इस फिल्म के पास अच्छा मौका है, क्योंकि अभी भी एवरेज के तौर पे देखेंगे तो वीकली 7 करोड़ से ऊपर कमा रही है, पिछले हफ्ते भी ज्यादा कमाया। तो 7 करोड़ से ज्यादा कमा रही है, तो अगले संडे तक, मतलब इस पूरे हफ्ते के अंदर अंदर ये 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी, उससे पहले भी हो सकता है। तो ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, और इसीलिए हम कह रहे हैं युद्ध बेशक आप कहें डंकी और सालार के बीच हुआ हो, लेकिन जीती तो यहां पर एनिमल है, क्योंकि एनिमल 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है हिंदी में, और डंकी 500 करोड़ का क्लब नहीं छुपाएगी, हम सब जानते हैं। और सालार
हिंदी में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, 10-11 करोड़ अभी कमा रही है पर डे के, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि बिजनेस लगातार गिर रहा है। तो सालार 500 करोड़ तो हिंदी में बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। अब सालार के सामने चैलेंज है कि ऑल लैंग्वेज के अंदर भी क्या 500 करोड़ के पार पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। सालार की लड़ाई अब ये है। हालांकि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी फिल्म जिसको कह रहे हैं, वो फिल्म घूम फिर के जो आएगी, फाइटर आएगी, उससे पहले तक टाइम है। लेकिन जिस तरह का ड्रॉप दिख रहा है, वो ड्रॉप सालार को नुकसान देगा और सालार के जो निर्माता निर्देशक हैं उनको थोड़ी तकलीफ देगा, क्योंकि शायद ये उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी इस बिजनेस की। लेकिन क्लैश होता है, नुकसान तो दोनों को होता है, डंकी को भी हुआ और सालार को भी हुआ। तो अब देखना है आगे इसका रिजल्ट क्या रहेगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।